अच्छी और सच्ची खबर में आज हम सबसे पहले बात गणेश चतुर्थी की करेंगे। आज से देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर लोगों ने शुभ मुहूर्त में बप्पा को अपने अपने घरों में विराजमान किया और फिर उनकी पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं, जहां लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के प्राचीन गणेश मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना हो रही है। पहले दिन कैसे रहे देश भर में गणेश उत्सव के रंग आपको दिखाते हैं। सुख करता दुख हरता बप्पा पधार चुके हैं। गणपति का ये आगमन कितना भव्य और शानदार है। देश के अलग अलग राज्यों से आई आस्था से सराबोर ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। मंदिरों से लेकर घरों तक, पूजा पंडालों से लेकर बप्पा के प्राचीन धामों तक गणेश चतुर्थी को लेकर गजब का हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। वैसे तो देश भर में ही गणेश उत्सव का ये जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, मगर इस मौके पर महाराष्ट्र के मंदिरों और गणपति पंडालों की बात ही कुछ अलग है। ये तस्वीरें देश दुनिया में मशहूर मन्नतों के राजा लाल बाग के दरबार की हैं, जहां पहले ही दिन बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई बप्पा को अर्पित करने के लिए फूलों की माला लेकर आया, कोई मोदक और अंग वस्त्र, तो कोई सोने चांदी के आभूषण लेकर आया। हर साल की तरह बप्पा के दरबार में बप्पा के दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ का नजारा आप देखिए, हर तरफ आपको सिर्फ लोगों का समुद्र दिखाई देगा। इस साल भी लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पहुंच रहा है। आज पहला दिन है, मुंबई में छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन से लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो और वृद्ध हो, जो जितने लोगों का दम पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, वो सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या है। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी किए गए हैं। गणपति पंडालों की तरह ही महाराष्ट्र के प्राचीन गणेश मंदिरों की रौनक भी देखते ही बन रही है। चाहे मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर हो या फिर नागपुर का प्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर, यहाँ सबसे पहले विघ्नहर्ता का श्रृंगार किया गया और फिर पुजारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। जैसे ही ये पूजा खत्म हुई, पूरा मंदिर परिसर बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए कोई परिवार संग दर्शन के लिए पहुंचा, तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा। प्रतिवर्ष यहाँ पे मैं मंदिर में दर्शन करने को आता हूँ और मंगल आरती लेता हूँ भगवान की, और मुझे बहुत आराम संतुष्टि मिलती है और सबकी मनोकामना भगवान पूरी करता है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आस्था और उल्लास से भरपूर ऐसा ही नजारा देश की राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी दिखाई दिया, जहां इस शुभ मुहूर्त में बप्पा की प्रतिमा की स्थापना की गई और फिर मंदिर के पुजारियों ने बप्पा की आरती की। इस खास मौके पर पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया। साथ ही भक्तों को दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग मंदिरों में या अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और ये सिलसिला भी 10 दिन चलता है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में। यहाँ भी तस्वीरें काफी खूबसूरत और भक्तिमय नजर आ रही है। जगह जगह से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे गए हैं। पहले एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें गणेश जी की मूर्ति को मंदिर प्रांगण में घुमाया गया। उन्होंने पूरा मंदिर प्रांगण का एक चक्कर काटा और अब उन्हें यहाँ सामने स्थापित किया गया है। अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मंत्रोच्चार के जरिए गणेश जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो डाली जा रही है और पूरे मराठवाड़ा की थीम पर गणेश जी का श्रृंगार किया गया है। दिल्ली और मुंबई ही नहीं बल्कि असम के गुवाहाटी और झारखंड के रामगढ़ में भी गणेश उत्सव का जश्न लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। गणेश पंडालों में उमड़ी ये भीड़ भक्तों के इसी उत्साह और जोश को बयां कर रही है। रामगढ़ में तो भगवान गणेश को 251 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया। यानी देश का कोई भी राज्य हो, अगले 10 दिनों तक इसी तरह गणेश उत्सव को मनाया जाएगा और बप्पा की आराधना की जाएगी। मुंबई से पारस दामा, नागपुर से योगेश पांडे, दिल्ली से नीतू झा और रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश चतुर्थी का ये पर्व फिल्मी कलाकार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कोई अपने घर में बप्पा की स्थापना करता है, कोई गणेश पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचता है। ऐसे ही कुछ कलाकारों की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तुषार कपूर, सोनू सूद और नील नितिन मुकेश ने जहां अपने अपने घरों में बप्पा की स्थापना की और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की, वहीं कार्तिक आर्यन लालबाग के राजा में के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जबकि गोविंदा पूरे परिवार के साथ अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर गणपति पूजा में शामिल हुए। इसी तरह सुनील शेट्टी और गायक कुमार शानू मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह गाजे बाजे के साथ बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आए। बप्पा के हमेशा चेहरे पर जो मुस्कान होती है और जो चमक होती है, आई थिंक वो एक हमारी जिंदगी में चमक लेकर आते हैं। और ये पूरी जो सेलिब्रेशन, जो डेकोरेशन है, वो मेरी जो पत्नी है सोनाली, उनका जिम्मा होता है और हमेशा उसमें बहुत कमाल का उनका योगदान रहता है और एक मैं निश्चिंत हो जाता हूँ अगर शूटिंग वगैरह में हो कि मुझे पता है कि वो इस बागडोर को सही ढंग से संभाल लेंगी और आज 22-23 साल से संभाल भी रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। आशीर्वाद हमें मिलता रहे और अच्छा त्योहार ही इतने अच्छे हमारे हिंदुस्तान के कि अच्छा लगता है। हमारे घर का ट्रेडिशन है और तब हम बिल्डिंग में रहते थे तो बिल्डिंग के दोस्त आते थे, कजिन्स आते थे। अब सब अपने अपने घरों में गणपति रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो इतने लोग फिलहाल आते नहीं। हम परिवार मिलकर ही मना लेते हैं और आखिरी दिन हम सबको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और जो आना चाहे वो अगले 5 दिनों में आ सकता है या फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आके दर्शन ले सकते हैं। हमारे देश के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री भी गणेश उत्सव के इसी पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल मनाते हैं। इस साल भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इन 6 तस्वीरों में आप नेताओं की भक्ति देख सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करते ये तमाम नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने जहां अपने अपने घरों में बप्पा की स्थापना की है, वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नरवेकर मन्नतों के राजा के दर्शन करने पहुंचे। मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता को अपने अपने घरों में विराजमान किया और प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए बप्पा से कामना की। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पुणे, जहां से पंकज खेलकर हमारे साथ मौजूद है। पंकज, दिखाइए जरा वहां की रौनक, कहां पर आप मौजूद है इस वक्त? देखिए नवजोत, पुणे शहर का अपना एक अलग इतिहास है सार्वजनिक गणेश मंडल का, और वो मैं बताना चाहता हूँ जो कि आपको भी पता है कि जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था और लोगों को एक साथ संगठित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इन्होंने
जो गणेश उत्सव है जो कि घर घर में मनाया जाता था, नुक्कड़ में मनाया जाता था, उसको सार्वजनिक रूप दिया और तकरीबन 120 या 130 साल पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाना शुरू हुआ ताकि लोग इकट्ठा आए और उसके आड़ में सारी बातें मीटिंग्स हो ताकि ब्रिटिशर्स को उसका पता भी न चले, भनक भी न लगे और अपना काम जो संघर्ष है आजादी का वो भी शुरू रहे। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं वो क्रांतिकारी चाफेकर बंधु, ये जिन्होंने जो रैंड और उनके एक अधिकारी का यहाँ पर मर्डर किया था 1897 में 22 जून को, और उन्हीं के याद में यहाँ पर ये गणेश मंडल है, वीर सावरकर तरुण मित्र मंडल। यहाँ पर इस नाम से यूनिवर्सिटी रोड पर ये बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है और इसी जगह पर यानी इसी के पास में जो हत्या की थी, क्योंकि उन्होंने जो अत्याचार प्लेग के समय यहाँ पर पुणे में किए थे उसके चलते ये बड़ी बात यहाँ पर की थी, जिसके बाद उनको फांसी भी दी गई। लेकिन पुणे शहर का इतिहास है कि हर जगह पर जो भी सार्वजनिक गणेश मंडल हो, चाहे वो भाऊ रंगारी गणेश मंडल हो, दगड़ू शेठ हो, कस्बा जो ग्राम देवत हो, ऐसे सभी गणेश मंडल जो है जो कि सार्वजनिक रूप से ये गणेश उत्सव मनाते हैं, इकट्ठा आते हैं और बड़ी धूमधाम से बापा का स्वागत करते हैं। यहाँ का जो वीर चाफेकर बंधु जो तरुण मित्र मंडल है उनके जो अध्यक्ष है उनसे भी हम पूछते हैं कि जो पुणे शहर का इतिहास है उसके बारे में उन्हें क्या कहना है और ये जो अभी रौनक आई है उसके बारे में बताइए। आपका नाम बताइए और अभी जो रौनक है, जिस प्रकार से ये पंडाल सजा हुआ है, कैसे बनाया, किस मंदिर की प्रतिकृति है और कैसे लग रहा है? मेरा नाम विठल दारवटकर है। ये हमारा मंडल 1948 को स्थापन हुआ है। ये मंडल श्री भोसले साहब, विठल भोसले, इन्होंने चालू किया था। ये वीर चाफेकर की प्रेरणा लेके, जहाँ रैंड का वध यही रोड पे हुआ था, ये पास में, उनकी प्रेरणा लेके ये मंडल की स्थापना हुई। ये मंडल अभी अमृत महोत्सव मंडल वर्ष में ये साल पदार्पण कर रहा है। खूबसूरत तस्वीरें पंकज खिलकर हमारे सहयोगी हमें पुणे से दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं, बेहद खूबसूरत, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर पुणे हो, हर जगह पर आज भक्ति का सैलाब और हर कोई बप्पा को अपने घर, अपने पंडालों में लेकर आया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करीब 3 दशक पुराने मुद्दे यानी कि महिला आरक्षण बिल की, जिसे आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के तौर पर पेश किया। अगर ये बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। इस फॉर्मूले की वजह से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है। लोकसभा में इस बिल पर कल या फिर 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा
उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का मुद्दा नया नहीं है। इस पर 3 दशक से ज्यादा वक्त से बहस हो रही है और इसी दौरान ऐसे कई मौके आए हैं जब देश की करीब 67 करोड़ आबादी को ये भरोसा हो चला था कि संसद के जरिए तो उन्हें नुमाइंदगी मिल ही जाएगी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा ये मुद्दा राजनीति की फिसलन भरी जमीन पर फिसल गया। आधिकारिक तौर पर पिछले 27 साल से महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा अपने लिए समर्थन में नहीं जुटा पा रहा था। 12 सितंबर 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा के सामने रखा गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के विरोध की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। इसके बाद साल 1998 में सरकार की तरफ से दूसरी बार कोशिश की गई। हालांकि इस बार भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उस समय की सरकार को लोकसभा में नाकामी ही हाथ लगी। इसके करीब 1 साल बाद यानी कि साल 1999 में फिर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस दफे भी इस बिल की किस्मत में पारित होना लिखा ही नहीं था। चौथी बार कोशिश हुई ठीक 9 साल बाद यानी साल 2008 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार थी। सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार यूपीए के कुछ सहयोगी दलों ने ही इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया, जिनमें मुलायम सिंह यादव थे, उनकी समाजवादी पार्टी, लालू यादव, उनकी आरजेडी शामिल थी। और 2008 में राज्यसभा में पेश होने के दौरान दोनों बिलों के सांसदों ने बिल को छीनने और फाड़ने तक की कोशिश की थी, जिसके बाद विरोध को देखते हुए महिला आरक्षण बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। हालांकि इससे पहले कि बिल दोबारा राज्यसभा में पेश होता, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसके विरोध में यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था। फिर भी राज्यसभा से बिल किसी तरीके से पास हो गया था, लेकिन 4 साल तक लोकसभा में अटका रहा, वहीं से पारित नहीं हो पाया। और उसका नतीजा ये रहा कि 15वीं लोकसभा के भंग होते ही महिला आरक्षण बिल भी लैप्स हो गया, जिसका मतलब ये है कि अब तक देश की आधी आबादी को उनका हक नहीं मिल पाया था, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दुहाई देने वाले भी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रहे थे। जबकि संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिहाज से 193 देशों की फहरिस्त में अपना देश 148वें पायदान पर है। और यह हाल तब है जब 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं। संसद के निचले सदन में इस वक्त 82 महिला सांसद हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में महिलाओं की हक की बात करने वाला ये बिल हकीकत में बदल ही नहीं पाया। और इसका नतीजा ये है कि देश की आबादी की आजादी के 76 साल बाद लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं ही हैं। लेकिन नारी शक्ति वंदन बिल पास हो जाने के बाद महिला सांसदों की संख्या अब 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया। लोकसभा में सरकार की तरफ से नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने के बाद से देश की महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं, चाहे देश की आम गृहिणियां हों या फिर नेत्री। सभी का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की महिलाएं सशक्त होंगी, और यही वजह रही है कि देश के कई हिस्सों से महिलाओं की तरफ से जश्न मनाते और मिठाई बांटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन शहरों में लखनऊ भी शामिल है, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सोच और उस दिशा में कदम बढ़ाने पर संतोष जताया। कितना आज
आज उत्साहित हैं आप? बहुत बहुत आज बहनें बहुत खुश हैं और अपने मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो सर्वसम्मति से काम करने वाले, सबको खुश करने वाले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को ढेरों आशीर्वाद आज उनकी बहनें दे रही हैं उनको। और हम लोग सब यहाँ पर बहुत खुश हैं। हमारी भागीदारी बढ़ेगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और हम सहर्ष सब करने को तैयार हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि एक पहले हमारे नेता हैं मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा और उसको अमल किया। मोदी जी ने अपने जन्मदिन में एक तोहफा महिलाओं के लिए भिजवा दिया है कि बराबरी से साथ आएं, बराबरी से साथ आएं और महिलाएं अब जमकर आगे आएं। ये मोदी जी ने पहले ही से सोच रखा है और आज तक जो भी वो करते हैं बहुत कुछ अच्छा, और सबसे ज्यादा महिलाओं पे वो फोकस छोड़े जब से पीएम बने उसके बाद से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।